दोस्तों 2024 का साल गया, 2025 का साल आज से स्टार्ट हो रहा है। सब लोगों ने अपनी अपने इस साल में क्या करना है उसकी प्लानिंग भी बना ली होगी। सबसे पहले मेरी ओर से दिल से सबको हैप्पी न्यू ईयर। भगवान आपकी सारी विश इसी साल में पूरी करे, यही प्रार्थना है। दोस्तों 2024 का साल शनि का साल था और कहा जाता है कि शनि इज मनी, लेकिन हार्डवर्क कराता है। बहुत सारे लोगों ने हार्डवर्क किया होगा, कुछ लोगों को सक्सेस मिली है तो कुछ लोगों को सक्सेस नहीं मिली है। कुछ लोग खुश है तो कुछ लोग दुखी हैं। 2025 का साल मंगल का है, यानी कि मार्स का है। मंगल यानी कि फायर एनर्जी। इंसान के बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं: अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। उनमें से एक एलिमेंट है फायर एलिमेंट। और इन सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ महत्व होता है इंसान की बॉडी में, यानी कि ये 5 एलिमेंट्स इंसान की बॉडी में होने चाहिए। फायर का एलिमेंट्स लेके, फायर की एनर्जी लेके 2025 का साल आ रहा है। फायर हमारे अंदर जज्बा जगाता है, फायर हमारे अंदर एक उत्साह जगाता है, एक जोश जगाता है, कुछ कार्य करने की एनर्जी हमारे अंदर लाता है। तो 2025 का साल बहुत सारे लोगों के लिए एक ऊर्जा भरा ऊर्जा भरा रहेगा। एनर्जी से आप भरपूर रहोगे। 2024 के साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बहुत कुछ लेसन्स दिए होंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे। कुछ लोगों ने कर्मा भी फेस किया होगा, बिकॉज शनि का साल था और शनि जो होते हैं वो कर्मा के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कर्मा भी फेस किया होगा, कुछ लोगों को न्याय भी मिला होगा। 2025 के साल में आप चाहो तो 2024 के बेसिस पे अपनी एक अच्छी सी प्लानिंग बना के अपने इस साल को बेटर बना सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको प्री प्लानिंग करनी होती है। अपने साल को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है वो हमारे हाथ में है। हम किस तरीके से सोचते हैं, किस एनर्जी से सोचते हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड से सोचते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। अगर 2024 के साल ने आपको सुखद अनुभव कराया है तो उन्हीं सुखद अनुभवों को याद करके 2025 के साल की शुरुआत करना और अपने कुछ गोल्स बनाना। अगर 2024 के साल ने आपको कुछ लेसन सिखाया है, आपको दुख दिया है, दुख मिला है, कर्मा फेस किया है आपने, तो उन लेसन्स को याद करके 2025 के साल में इन सारी चीजों को ध्यान रखना, एनालिसिस करना और उसके बेसिस पे आप किस तरीके से आगे की जर्नी को अच्छा कर सकते हो उसके बारे में जरूर सोचना, जरूर प्लानिंग बनाना। हो सकता है कुछ आपसे गलतियां हुई होगी, कुछ आपने गोल्स बनाए होंगे 2024 में, आपकी कुछ विशेष होंगी कि 2024 में ये मेरी विश पूरी हो जाए, और हो सकता है कि नहीं हुई हो पूरी। तो उस विश को 2025 में पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में एनालिसिस करना। यहाँ पर मैंने भी आज 1 जनवरी को सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ गई थी मैं, और सबसे पहला थॉट आया मुझे मेरे गोल्स डिसाइड करने हैं और उन गोल्स को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वो भी मैंने यहाँ पर मेरी डायरी में लिखा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया आए कि आपको आने वाले जो आया हुआ जो 2025 का साल है, उस साल को कैसे बेटर बनाना है, कैसे अच्छा करना है, किस तरीके से आप अपने सपनों को इसी साल में पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपनी डायरी के हिसाब से आपको कुछ बताना चाहूंगी। ये देखिए,
यहाँ पर मैंने अपने सारे गोल्स लिखे हुए हैं कि मुझे ये गोल्स पूरे करने हैं, ठीक है। सारे गोल्स मैंने यहाँ पर लिखे। अब जो गोल्स मैंने यहाँ पर लिखा है, अब उस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। मैंने गोल्स तो तय कर दिए कि मुझे ये गोल्स कंप्लीट करने, लेकिन इस गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर सामने ही मैंने सारी चीजें लिखी कि मुझे अपने इस गोल को पूरा करने के लिए ये वर्क करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। अपने गोल्स को पहले एक पेज पे लिख लीजिए और दूसरे पेज पे आप उस गोल को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हो उसको लिख लीजिए, और इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप अपने कमरे में, अलमारी में, या फिर आप जहां पर भी आप बहुत ज्यादा घर में आ जा रहे हो, आपके अगर मान लीजिए कि कॉलेज जा रहे हैं तो आपकी बैग में भी वो प्रिंट पड़ी रहे, वैसे आपको रखना है। दूसरी चीज, मैंने अपने डेली रूटीन का टाइम टेबल भी बना लिया है। बहुत सारे लोग कहते कैसे मैनेज करते हो मैम। मैंने 2025 का जो अपना टाइम टेबल बनाया है वो भी बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि जितना टाइम जाता जा रहा है मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती जा रही हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। मैंने अपनी सिचुएशन के बेस पे ये टाइम टेबल बनाया है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। दोस्तों गोल जो होता है ना, शुरुआत में तो साल के शुरुआत में तो हम गोल बना लेते हैं, बहुत एनर्जी के साथ उसको फॉलो करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है ना तो हमारे अंदर एक आलस आ जाती है। पता नहीं, बहुत सारी आसपास की नेगेटिविटी है, आसपास नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर लेती है, और उसी वजह से हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और लास्ट में, एंड में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हम ये काम करने थे लेकिन हम कर नहीं पाए, है ना। तो 2025 के साल में पूरी प्लानिंग के साथ अपना ये जो पूरा साल है उसको कंप्लीट करना, और अपनी सक्सेस के लिए बहुत ही मेहनत करना। जितना जोश रखोगे, जितना जज्बा रखोगे, उतनी ही आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लक भी काम करता है, आपकी मेहनत भी काम करती है, ठीक है ना। बैठे बैठे ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिल जाता। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, लेकिन लक काम नहीं करता है। जैसे कि हम फार्मर को ही ले लीजिए, खेत में काम करने वाले जो फार्मर हैं वो 3 महीने तक मेहनत करता है, और कोई भी कुदरती आफत आ जाती है तो फिर क्या होता है, उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो वहां पर उनका लक काम नहीं कर रहा है ना। और वो लक भी किस वजह से, क्योंकि एनवायरनमेंट किसने खराब किया, हम ही लोगों ने, है ना। खुद ही ने तो एनवायरनमेंट को खराब किया है। अगर जमीन खराब हुई है तो उन्होंने ही तो खराब की है। ऐसे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, है ना, कि ताकि उनको जल्दी पाक मिल जाए, है ना। और जो भी जो एक्स्ट्रा जो भी घास फूस उगती है वो भी ना उगे, तो उसके लिए जिम्मेदार भी हम खुद ही है। हम ईश्वर को नहीं पूछ सकते हैं, हम भगवान को कुछ नहीं कह सकते हैं। पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, हम क्या कर रहे हैं। हमारी वजह से ही तो ये एनवायरनमेंट खराब हुआ है, और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, है ना। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेहनत करिए, लक तो वैसे भी आपके साथ होगा, लेकिन मेहनत आपको करनी है। पूरी शिद्दत से करिए, पूरी मेहनत से करिए। अगर आपके जो भी गोल है, जो भी अचीव करना चाहते हैं 2025 में, उसको हर रोज दोहराया करें। मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस तरीके से। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जिस गोल तक पहुंचना है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर कौन कौन सी रुकावटें आने वाली हैं जिनको दूर करने के लिए भी मुझे क्या करना है, ये भी एक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, गोल तो बना लेते हैं और अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। अगर पता भी होता है तो हम उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं, है ना। एक राजा होता है तो वो सामने वाले राजा के साथ जब लड़ाई करने जाता है तो पूरी प्लानिंग के साथ जाता है ना, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जाता है।
कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी, है ना। प्रजा को कैसे बचाना है, महल के जो भी लोग हैं उनको कैसे बचाना है, आपत्ति आ जाती है तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, पूरा एनालिसिस, पूरा प्लानिंग करके चलते हैं। तो आपको भी यही करना है, जो भी गोल है आपका, अगर रिलेशनशिप में भी गोल है तो उसको भी पॉजिटिवली रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे, आपके साथ कमिटमेंट दे, आपके साथ रहे, है ना, वापिस आ जाए, तो आप ना एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाइए और देखिए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉकेजेस खड़े हो रहे हैं, उन ब्लॉकेजेस को किस तरीके से हटाया जा सकता है, ये भी जरूर सोचिए। और एक बात मैं जरूर कहूंगी, रिलेशनशिप वाइज मैं बहुत ज्यादा कहूंगी, बहुत सारे लोग होते हैं, मैम मेरा पार्टनर वापिस नहीं आ रहा है तो उसको मुझे वसीकरण करना है, टाने टोटके करने हैं, तो किस तरीके से करने। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, मैं उन लोगों को स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी, देखो आपका प्यार होगा ना, और यूनिवर्स अगर चाहते होंगे ना कि हाँ आपका प्यार आपको मिले, तो आपको ये सारी विद्याएं नहीं करनी है। ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे आपका कर्मा खराब हो। देखो सात्विक तरीके से अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है तो जरूर आने दीजिए, अदरवाइज ऐसी जो भी ब्लैक मैजिक, वशीकरण, ऐसी विद्याएं करके आप किसी भी पर्सन को मत छीनिए। प्लीज कृपया करके ये काम कभी मत करना। हाँ, प्रे करिए भगवान से, मैनिफेस्ट करिए, ये सही तरीका है, ये सात्विक तरीका है। आप उसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड होइए, आपके मैसेज, आपके दिल की बातें उससे पहुंचाइए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे गलत तरीके मत यूज करना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। कर्मा अपने ठीक रखने हैं। तो दूसरी बात, अगर स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गोल को देखिए, क्या गोल है, क्या क्या रुकावटें आ रही है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को किस तरीके से मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सोचिए और फिर पूरी प्लानिंग के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए। आज पहला दिन है, पहले दिन पे पूरे दिन में आप कभी भी अपना आधा घंटा निकालिए और आधे घंटे में ये सारा कुछ कर लीजिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे 2024 में ही अभी जी रहे हैं, 2025 का साल तो आ गया लेकिन अभी भी 2024 के साल में ही जी रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी, अगर आप स्टक हो, आप दुखी हो, परेशान हो, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो उसको लेट गो करिए। और लेट गो कैसे करना है, तो मेरी यूट्यूब चैनल है सेल्फ लव जर्नी 222, उसी पे जाइए। लेट गो चैलेंज वर्कशॉप है 10 दिन का, उसको करिए, सारी चीजें लेट गो कर लीजिए 10 दिन के अंदर अंदर और फिर नई शुरुआत करिए, ठीक है ना। बहुत पॉजिटिव तरीके से करिए और अपने आप को हैप्पी रखिए, खुश रखिए, सेल्फ लव करिए। अपने गोल को पूरे साल याद रखना है, जब तक आपका गोल पूरा नहीं होता है तब तक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, धैर्य बनाए रखना है, अपने आप को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और अपने बारे में सोचना है, अपने आप को खुश रखना है, अपनी सेल्फ को खुश रखना है, अपनी सोल को खुश रखना है, फिर जाके दूसरों को खुश करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि आप पूरी जिंदगी चली जाएगी जिम्मेदारियों के तले, लेकिन आपको अपने लिए टाइम कभी नहीं मिलेगा। तो अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है ना। जिम्मेदारियां तो पूरे मरते दम तक चलने वाली, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि जिम्मेदारियां खत्म कर लेंगे फिर अपने लिए जिएंगे, अपने आप को समझेंगे, तो गलत तरीका है। पहले अपने लिए टाइम निकालिए, फिर अगर आप हील होंगे तो आसपास के लोग भी हील होंगे, आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिविटी अपने आप में लाइए, हैप्पीनेस अपने आप में लाइए, फिर दूसरों के साथ कनेक्टेड होइए। उनको खुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको पॉजिटिविटी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हैप्पीनेस उनको हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी फील कराएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बाय बाय, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।